श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्य आज हम लोग भिक्षुक उपनिषद के विषय में सत्संग करेंगे। सबसे पहले ये उपनिषद का परिचय सुनिए। इस उपनिषद का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। इसमें आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए भिक्षाटन के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले संन्यास धर्म का संक्षेप में किंतु प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया गया है। सन्यासियों का कितने प्रकार के सन्यासी होते हैं उसके विषय में भी बताया गया है। जैसा कुटीचक, बौद्धक, हंस और परमहंस, इन 4 प्रकार के भिक्षुओं के विविध वेशभूषा, विविध आचार आदि बताए गए हैं। फिर भी वह सभी मोक्ष की ही इच्छा रखने वाले होते हैं, ऐसा बताया गया है। इसमें परमहंस सन्यासी का महत्व बताया गया है। उपनिषद छोटी होने पर भी विशद जानकारी है। चतुर्थ आश्रम के विषय में ओम अथ भिक्षूणं मोक्षार्थिनं कुटीचक बहुदक हंस परमहंसाश्चेति 4 कुटीचका नाम गौतम भरद्वाज याज्ञवल्क्य वसिष्ठ प्रभृतयोऽष्टौ ग्रासाश्चरन्तो योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते। मोक्ष को चाहने वाले सन्यासी भिक्षुओं के 4 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं। हम लोगों ने पहले ही नारद परिव्राजक उपनिषद में इसका वर्णन किया। तो भिक्षुक उपनिषद में 4 प्रकार बताया गया है। कुटीचक, बौद्धक, हंस और परमहंस, विशेष प्रकार से ये 4 का बताया है। उनमें कुटीचक भिक्षु गौतम, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य और वशिष्ठ ऋषि आदि 8 ग्रास भी भोजन लेकर योग मार्ग के द्वारा उसके माध्यम से मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। और बौद्धक नामक भिक्षु लोग त्रिदंड कमंडल, शिखा, चोटी, यज्ञोपवीत और काषाय वस्त्र धारण करते हैं। वह किसी ब्रह्म ऋषि के घर में रहते हैं। वह मध्य मांस को छोड़कर भिक्षाटन के द्वारा प्राप्त 8 ग्रास का ही भोजन करते हैं और योग मार्ग के द्वारा मोक्षानुसंधान करते हैं। केवल ब्रह्म ऋषि का हाथ का दिया हुआ ही भिक्षा ग्रहण करते हैं। अब जो हंस नामक भिक्षु होते हैं
वह किसी गांव में 1 रात्रि, नगर में 5 रात्रि और तीर्थ स्थल में 7 रात्रि से अधिक निवास नहीं करते। वह गोमूत्र और गोबर का ही आहार करते हैं और सदैव चांद्रायण व्रत के परायण होकर योग मार्ग के द्वारा मोक्ष का अनुसंधान करते रहते हैं। परमहंस नामक भिक्षु संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, जड़भरत, दत्तात्रेय, सुखदेव, वामदेव और हारी तक की तरह 8 ग्रास भोजन करके योग मार्ग में विचरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इन परमहंसों का निवास स्थान किसी वृक्ष का मूल, कोई सुना घर अथवा श्मशान होता है। वह कभी वस्त्र पहनते हैं और कभी नहीं भी पहनते हैं। उनके लिए कोई धर्म या अधर्म, कोई लाभ या अलाभ कुछ भी नहीं होता। द्वैत के संदर्भ में उनके लिए कुछ शुभ या अशुभ नहीं होता। वह मिट्टी, सोने या लकड़ी, पत्थर मिट्टी, सोने या पत्थर में कोई भेदभाव नहीं करते, अर्थात उनके लिए ये सब समान ही है। सभी वर्णों में वह लोग भिक्षाटन करते हैं आपातकाल रहने पर। और सर्वत्र अपनी आत्मा का ही दर्शन करते रहते हैं। तुरंत जन्मे हुए बालक की तरह वह एकदम निर्लेप, निर्विकार, निर्दोष, निर्दंश अशुचि की भावना से अतीत होते हैं। वह परमहंस भिक्षु लोग निर्द्वंद्व, परिग्रह रहित, शुक्ल ध्यान परायण, आत्मनिष्ठ जीवन धारण करने की इच्छा से यथाविहित काल में भिक्षाटन करते हुए किसी एकांत घर, देवस्थल, झोपड़ी, बल्मीक, वृक्ष मूल, कुम्हार के घर, यज्ञशाला, नदी तट, पर्वत की गुफा, टीले, गड्ढे, झरने आदि किसी भी स्थल में निवास करते हैं। ऐसे स्थानों में निवास करते हुए वह अच्छी तरह से आत्मिक विभूतियों से युक्त होकर शुद्ध मन से, निष्ठा से परमहंस वृत्ति का पालन करके संन्यास द्वारा शरीर को छोड़ देते हैं। इस तरह आचरण करने वाले वह लोग परमहंस कहलाते हैं। ऐसा इस भिक्षुक उपनिषद का अभिमत है। यहाँ पर भिक्षुक उपनिषद यहीं पर पूरा हो जाता है। सबसे छोटा सा है। अब हम लोग भिक्षुक उपनिषद पूरा करके मौ उपनिषद में प्रवेश करते हैं। 108 उपनिषद मध्य या महोपनिषद, इस सामवेदीय उपनिषद में बड़े बड़े 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सांख्यानुसारी 25 तत्व बताए हैं, किंतु उनके अतिरिक्त एक नारायण रूप नियंता को भी सम्मिलित किया गया है। नारायण से शंकर और ब्रह्मा की उत्पत्ति बताकर दूसरे और तीसरे अध्याय में सुखदेव की कथा कही गई है। इनमें सुखदेव जी की साधना और इस साधना के फलस्वरूप उन्होंने जो आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त की उनका वर्णन भी है। जब ऐसी अनुभूतियों से उन्हें शांति न मिली तब वह अपने पिता व्यास जी के पास पहुँचे थे। व्यास जी से उन्होंने सारी बातें कही थी। तब व्यास जी ने उन्हें तत्वोपदेश देकर राजा जनक के यहाँ परितोष प्राप्त करने के लिए भेजा था। जनक की कसौटी में वह खरे उतरे। जनक के प्रथम उपदेश से तो उन्होंने प्राप्त की ही प्राप्ति की थी,
इसीलिए उन्हें पहले तो शांति नहीं हुई, बाद में जनक ने जीवन मुक्त और विधेय मुक्त के बारे में कहा, तब उन्हें शांति मिली और वह मेरु शिखर पर पहुंचकर समाधि में लीन हुए थे। तीसरे अध्याय से लेकर अंत तक निधाग और रिभु का संवाद चलता है। इन अध्यायों में रिभु द्वारा निधाग को बड़ा अच्छा तत्व विवेचनात्मक उपदेश दिया गया है। इस कार्य कारण संघात के बीच में से छानबीन कर आत्म तत्व का तारण इसमें प्रदर्शित किया गया है। इस उपदेश में मानव वेदांत का सागर ही गर्जना कर रहा है। इस प्रकार से ये मौ उपनिषद में दिया गया है। अथा तो महोपनिषदं व्याख्यास्यामः तदाहुः एको ह वै नारायण आसीन् ब्रह्मा नेशानो नापो नाग्नि सोमौ नेमे द्या वा पृथिवी न नक्षत्राणि न सूर्यो न चंद्रमा स एकाकी न रमते तस्य ध्यानान्तस्थस्य यज्ञस्थो मामुच्यते तस्मिन् पुरुषाश्चतुर्दश जायन्ते एका कन्या दशेन्द्रियाणि मन एकादशं तेजो द्वादश द्वादशम् अहङ्कारस्त्रयोदशकः प्राणश्चतुर्दश आत्मा पंचदशी बुद्धिर्भूतानि पंच तन्मात्राणि पंचमहाभूतानि स एकः पंचविंशतिः पुरुषः तत्पुरुषं पुरुषो निवेश्य नास्य प्रधान संवत्सरा जायन्ते संवत्सरादि जायन्ते। अब हम उपनिषद महोपनिषद कह रहे हैं। उसमें प्रथम यह कहा जाता है कि इस सृष्टि के पहले एक नारायण ही थे, दूसरा कोई नहीं था। ब्रह्मा भी नहीं थे, शंकर भी नहीं थे, कोई नहीं थे, केवल एको नारायण। क्योंकि उन्हीं से ही संपूर्ण सृष्टि शुरू होता है, तो बचे भी वही, इसीलिए उनको शेष भी कहते हैं। न शंकर थे, न ब्रह्मा थे, न कोई देवता थे, कोई नहीं, एक ही नारायण थे। जल भी नहीं था, अग्नि और सोम भी नहीं थे, यह आकाश और पृथ्वी भी नहीं था, नक्षत्र भी नहीं थे, चंद्र न था, सूर्य भी नहीं था। उस समय अकेले एक ही नारायण को केवल अकेला होने के कारण से आनंद नहीं आया, चैन नहीं पड़ा। तब फिर वह ध्यान में बैठकर चिंतन करने लगे, मैं अकेला क्या करूं। अतः उनके सामने यज्ञ समूह उच्चरित हुआ। उसमें 14 पुरुष जन्मी, एक कन्या जन्मी, 10 इंद्रियां, 11वां तेजोरूप मन, 12वां अहंकार, 13वां प्राण, 14वां आत्मा और 15वीं बुद्धि हुई। बाद में 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत उत्पन्न हुए। इस प्रकार वह एक पुरुष 25 रूप से विराट या सूत्रात्मा रूप में उत्पन्न हुआ। उस पुरुष सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ को उसका अधिष्ठाता नारायण सृष्टि आदि स्थूल कर्म में स्थापित करके और स्वयं असंग और उदासीन हो गया। इतने काल तक वह ऐसा रहता है। इस तरह के कोई संवत्सर जैसे काल परिमाण उस समय उत्पन्न नहीं होते। काल परिमाण तो संवत्सर से ही
पैदा होते हैं। बाद में फिर उस नारायण ने, वही श्रीमन नारायण ने एक अन्य कामना की। उन्होंने अपने मन से ध्यान किया। ध्यानस्थ उनके नारायण के ललाट से 3 आंखों वाले त्रिशूलधारी पुरुष का जन्म हुआ। वह लक्ष्मी, यश, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, वैराग्य, मन तथा ऐश्वर्य धारण किए हुए था। प्रणव सहित सभी व्याहृतियाँ, ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद सभी छंद उसके शरीर में विद्यमान थे। अतएव वह ईशान है, वह बड़े देव है, इसीलिए वह महादेव कहे गए। बाद में फिर उन्हीं नारायण ने अन्य इच्छा की और मन से ध्यान किया। जब वह ध्यान में बैठे तब उनके ललाट से पसीना गिरा पड़ा। वह जल के रूप में फैल गया। उसमें से तेज पैदा हुआ और एक स्वर्णमय अन्न उत्पन्न हुआ। वहां पर उसमें से 4 मुख वाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उत्पन्न होकर उस ब्रह्मा ने पूर्वाभिमुख होकर ध्यान किया कि यह भूर, व्याहृति, गायत्री, छंद, ऋग्वेद और अग्निदेव है। फिर उन्होंने पश्चिमाभिमुख होकर यह भूवर, व्याहृति, त्रष्टुभ, छंद, यजुर्वेद और वायुदेव यह है, ऐसा ध्यान किया। फिर उत्तराभिमुख होकर यह स्वर, व्याहृति, जागृत, छंद, सामवेद और सूर्यदेव है, ऐसा ध्यान किया। फिर दक्षिणाभिमुख होकर यह महा, व्याहृति, अनुष्टुभ, छंद और अथर्ववेद तथा चंद्रदेव है, ऐसा ध्यान किया उन्होंने। और भी हजारों मस्तकों वाले, हजारों आंखों वाले, जगत का कल्याण करने वाले, सर्वश्रेष्ठ नित्य विश्वरूप, भक्तों के दुख दूर करने वाले श्री नारायण देव का उन्होंने, ब्रह्मा ने ध्यान किया कि यह सर्व जगत उस पुरुषमय ही है, उसी नारायण से ही उत्पन्न हुआ है। उन्हीं के आधार पर यह सारा जगत टिका हुआ है। जगत के प्रतिपालक विश्वेश्वर देव प्रत्येगात्मा से अभिन्न होकर ब्रह्म रूप से सम्यक योग्य रीति से ऊपर उठे हुए उन ब्रह्मा ने वह मैं ही हूँ, ऐसा ध्यान किया ब्रह्मा जी ने। फिर पद्म कोश जैसे प्रकाशित नीचे की ओर मुख वाला, जो जीवन की संतति के लिए ही लटक रहा है, जो ठंडे पानी के शिखरों से युक्त है, जिससे जल बिंदुओं का स्राव होता रहता है, ऐसा एक हृदय सभी प्राणियों के भीतर प्रतिष्ठित है। ऐसे उस हृदय के बीच में चारों ओर व्याप्त और सभी ओर अपनी ज्वालाएं फैलाने वाली विशाल वन है, शाखा है। उसके बीच अति सूक्ष्म सीधी अग्नि शिखा है। उसके बीच परमात्मा है, वही ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और वही अविनाशी तथा परम स्वयं प्रकाश है, ऐसा यह महाउपनिषद कहती है। उसी नारायण से ही सभी का उत्पत्ति हो गया है, ऐसा यह महाउपनिषद कहता है। सुखदेव नाम के एक बड़े तेजस्वी मुनिराज सदैव स्वरूपानंद में तल्लीन रहते थे। वह जन्मे थे तब से ही सत्य पदार्थ जो है उसे प्राप्त कर चुके थे। महामना उन सुखदेव जी ने अपने आभे स्वयंभू विवेक के दीर्घकाल तक बहुत ही चिंतन किया और बाद में इस प्रकार का उत्तम अपने आत्मा के विषय में निश्चय किया था कि मन सहित 6 इंद्रियों की उपस्थिति से अगम्य और अवर्णनीय होने से यह आत्मा मात्र चैतन्य रूप ही है।
वह अणु है, अर्थात आकाश से भी सूक्ष्म है। इस चैतन्य रूप परमाणु के भीतर करोड़ों ब्रह्मांड रूपी रज कण उत्पत्ति तथा स्थिति को प्राप्त करते रहते हैं और शक्ति में परिवर्तन हो जाने से उसी चिदणु में लीन हो जाते हैं। वह आत्म तत्व बाहर की दृष्टि से शून्य जैसा होने से आकाश है, परंतु वह तो चिद्रूप है। वह कहीं वास्तविक रूप में आकाश तो नहीं है, कुछ है ही नहीं। इस तरह कहना या बताना जो असंभव ही है, इसीलिए कुछ सत्ता रूप तो अवश्य है ही। वह प्रकाश रूप होने से चेतन है, पर उसे जानना असंभव होने से शिला जैसा है। अपने आकाश रूप स्वरूप में ही वह जगत के प्रादुर्भाव रूप चित्र अंकित करता है। यह संपूर्ण विश्व उसी का प्रकाश मात्र होने के कारण उससे अलग है ही नहीं। जगत रूप भेद भी तो उसी का भान है, क्योंकि भेद भी तो तन्मय आत्ममय ही है। वह सभी ओर गति करता है और सभी के साथ संबंध वाला होता है। सभी के साथ संबद्ध होने से उसमें कोई गति नहीं होती, इसीलिए वह चलायमान भी नहीं है। वह निरालंब है, इसीलिए वह नहीं है, परंतु वह सत्य स्वरूप है, इसीलिए वह है भी तो सही। ब्रह्म विज्ञान रूप और आनंद रूप है। वह जीवन मुक्ति रूपी धनदाता मनुष्य की गुरु की परम गति रूप है। गुरु की सार्थकता है चित्त के द्वारा सभी संकल्प का त्याग करना ही पर ब्रह्म को स्वीकार करना है। विद्वान लोग कहते हैं कि जागते रहने पर भी बाह्य विषय का भान न होना ही ब्रह्म का ज्ञान है। उस ब्रह्म के संकोच और विकास से सारी सृष्टि का सर्जन और प्रलय होता है। पहले वेदांत के वाक्यों पर श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर बाद में वाणी का अविषय सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं, ऐसा अनुभव होता है। यह सब सुखदेव ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना था और अपने आप ही परम वस्तु को प्राप्त किया था, परंतु तो भी उनका चित्त विश्रांति शांति को प्राप्त नहीं कर पाया था और आत्मा के विषय में उनका विचार यह वही आत्म तत्व है, इस तरह निश्चयात्मक रूप से दृढ़ नहीं हुआ था। केवल उनका विषय चंचल चित्त अब विषय से रुक गया था और जिस तरह जातक जल धाराओं से विराम को प्राप्त होता है, उस तरह अति नाशवान विषयों में से वह विराम को प्राप्त किए हुए थे। एक दिन निर्मल बुद्धि वाले सुखदेव जी मेरु पर्वत के ऊपर अकेले ही बैठे थे। वहां उन्होंने अपने पिताजी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भक्ति भाव पूर्वक पूछा, हे मुनि, यह संसार रूपी आडंबर किस तरह स्थित है? वह किसका कितना कब और किस तरह शांत होता है, यह बताइए। उनसे ऐसा पूछे जाने पर उन आत्मज्ञाता व्यास मुनि ने अपने पुत्र से जो कुछ कहने योग्य था वह सब कुछ कह दिया, परंतु सुखदेव जी ने यह तो मैंने पहले से ही जान लिया है, ऐसा मानकर पिता का कथन अपनी बुद्धि से बहुत नहीं माना। भगवान व्यास पुत्र के उस अभिप्राय को समझ गए। उन्होंने फिर से अपने पुत्र से कहा कि यह तो मैं अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ। मिथिला में जनक नाम का राजा ये है, वह जानने योग्य सब कुछ जानता है।
इसलिए उनके पास से तुम सब कुछ जान सकोगे। पिता ने जब ऐसा कहा तब सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से नीचे आए और जनक द्वारा रक्षित मिथिला नगरी में प्रवेश करे। उन्होंने प्रवेश किया। सुखदेव मुनि के आगमन पर द्वारपालों ने महात्मा जनक को खबर पहुंचाई कि महाराज व्यास पुत्र सुखदेव जी यहाँ द्वार पर आकर खड़े हैं। सुखदेव जी की परीक्षा करने के लिए जनक ने अवज्ञापूर्वक कहा कि खड़े रहने दो। ऐसा कहकर वह जनक 7 दिनों तक कुछ बोले ही नहीं। इसके बाद जनक ने सुखदेव को आंगन में प्रवेश करवाया, परंतु वहां भी उन्होंने सुखदेव जी ने 7 दिनों तक उसे राजा को नहीं देखा। वह उन्मन संसार विमुख सुखदेव वैसे ही रहे। बाद में राजा ने उन्हें अंतःपुर के आंगन में प्रवेश करवाया तो वहां पर भी 7 दिनों तक उन्होंने राजा को देखा नहीं। तदंतर राजा जनक ने वहां मदमस्त स्त्रियों भांति भांति के भोजनों और तरह तरह के पदार्थों से उन चंद्र जैसे मुख वाले सुखदेव जी का स्वागत किया, परंतु उन भोगों ने और भोजनों ने सुखदेव जी के मन को उसी प्रकार चलायमान नहीं किया जिस प्रकार मंद मंद पवन मजबूत नींव वाले दृढ़ पर्वतों को हिलाने में सक्षम नहीं होता। सुखदेव जी तो अत्यंत समबुद्धि वाले, समभावी, स्वच्छ, मौनी, प्रसन्न चित्त और पूर्ण चंद्र की तरह निर्मल ही रहे। इतना होने पर भी इस तरह सुखदेव के स्वभाव की परीक्षा लेने के बाद राजा जनक ने उन्हें अपने समीप बुलाया। आज के लिए इतना ही, फिर कल सत्संग होगा। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणी धारा फणिपति जय जय, सठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रंगा 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 हरे हरे, हरे देवा 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 हरे हरे, हरे रंगा 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 हरे हरे, हरे देवा 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 हरे हरे। जय श्रीमन्नारायण।